अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं बना रही हूँ गोला कबाब। उसके लिए मैंने ये 1 किलो कीमा लिया है और इसमें ये देखें मैंने फैट्स डलवाया है। तकरीबन काफ़ी सारा चर्बी मैंने इसमें डलवाई है। ये देखें, ये इससे ज़रा कबाब जो जूसी बनेंगे और मॉइस्चर भी अच्छा आएगा कबाबों का। और इसमें जो हरे मसाले जाने हैं वो ये है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच। इसमें अदरक मैंने ज़्यादा डाली है क्योंकि ये बीफ का कीमा है। और ये 3-4 हरी मिर्चें हैं। ये थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना है। और ये मैंने 3 छोटे छोटे प्याज ले लिए थे, इतने इतने। ये मैं इनको चॉप कर लूँगी। ड्राई मसालों में 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच ही लाल मिर्च है, और 1 चम्मच गरम मसाला है, और एक आधी चम्मच चाट का मसाला है, और ये कचरी पाउडर है। ये इसको कीमे को गलाने के लिए। और ये है चने का पाउडर, चनों का पाउडर है, और इसको बाइंडिंग के लिए इसकी। ये लीमू का रस, ये मैंने इसमें डालना है, 2 चम्मच है जी। ये दड़ा मिर्च मैं भूल गई थी, ये मैं आधी चम्मच में डालने लगी इसमें। दड़ा मिर्च भी ये फ्लेवर के लिए होती है, ज़रा फ्लेवर कबाबों में अच्छा आता है। चलिए जी, अभी मैं सबसे पहले ये जो प्याज है इसको चॉप कर लूँगी चॉपर में डाल के। ये देखें मैंने प्याज चॉप कर लिए। अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि ये मसाले पहले डालती हूँ, हरे मसाले। ये अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, हरी मिर्चें चली गई, पुदीना धनिया चला गया। ये अब ड्राई मसाले जाएंगे, और ये लेमन जूस चला गया। अब ये जो प्याज चॉप किया है ना मैंने, अब इसको मैंने क्या करना है कि इस प्याज चॉप किया था ना, इसका जो अब पानी है ना वो निकालना है। ऐसे हाथ में पकड़ के ये थोड़ा थोड़ा पानी इसका निकाल देना है। अगर ये पानी नहीं निकालेंगे ना तो फिर ये बहुत ही नरम हो जाएंगे। कबाब पकाने में आपको मुश्किल होगी, बाइंडिंग नहीं सही होगी, इसलिए इसका पानी निकालना ज़रूरी है। ये देखें कितना पानी निकला। अब इनको सबको मिक्स करती हूँ, और फिर एक दफ़ा चॉपर में डाल के इनको मैं फिर से दोबारा चॉप करूँगी कि इनकी जो मसाले अच्छी तरह इसमें कीमे में मिक्स हो जाएं। चॉपर में डाल के कीमे को तो अच्छी तरह मैं इसको चॉप करूँगी ताकि इसके मसाले अच्छी तरह यकजान हो जाएं सारे। अब मैं इसको डाल के चॉप करूँगी, थोड़ा थोड़ा डाल। ये देखें कितना अच्छा चॉप हो गया है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने आधे कीमे के मैंने बनाने हैं गोला कबाब, और आधे पैटी बनाने हैं। ठीक है, अब ये बन गया मसाला। इसका आप सीख कबाब बना लें, गोला कबाब बना लें, कबाब कड़ी बना लें, कबाब कड़ी बना लें, बर्गर बना लें, कुछ भी बना लें। गोला कबाब ये छोटे छोटे बनते हैं। ये मेरे पास एक वो छुरिया तेज़ करने वाला ना, ये काला था। ये देखें रेती सी गोल मटोल थी, ये मैंने कहा ये सही रहेगी गोला कबाब के लिए, तो मैंने ये यूज़ कर लिए। आप अगर चाहें तो गोल वाली सीख ले लें, या कोई इसके अलावा और कोई स्क्वायर ले लें कोई लकड़ी का। ये इस तरह ये कबाब बनते जाएंगे। ये देखिए अभी तो वैसे ये मम्मी ने जैसे बनाया ना साथ ही फ्राई कर लूँ, लेकिन अभी मैंने इसको मसाला लगा हुआ है ना, अभी मैं 2 घंटे इनको फ्रिज में रख दूँगी, थोड़े इसका मसाला और अच्छी तरह इसमें रच बस जाए। और जो मैंने कचरी पाउडर डाला है उससे ये होगा कि कीमा भी गल जाएगा अच्छी तरह, इसलिए मैं 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ। फिर इसके बाद मैं फ्राई करूँगी जी। व्यूअर्स ये देखें ये बर्गर के पैटी तैयार हो गए हैं। अब इसको भी मैं 2 घंटे के लिए रख दूँगी, फिर मैं 2 घंटे के बाद फिर मैं आपके साथ ये बर्गर की रेसिपी ये शेयर करूँगी, और साथ में गोला कबाब फ्राई करूँगी जी। व्यूअर्स ये देखें कबाब मैंने 2 घंटे के लिए रखे थे फ्रिज में, तो ये देखें कितने अच्छे टाइट हो गए हैं। ये देखें
अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा, और इसको ज़रा अच्छा गर्म हो जाए ये, तो फिर इसमें मैं कबाब डालूँगी। अब ये प्याज जो गोल गोल काट के रखा था, इसको अब केचप में थोड़ी देर पकाऊंगी। एक ये देखें, अब ये नरम हो गया है। अब इसको मैं ठंडा करूंगी पहले। मैं इसी में थोड़ा ऑलिव ऑयल डालूंगी और बर्गर को फ्राई कर लूंगी। निचले वाला हिस्सा ना ऐसे रख के, व्यूवर्स बर्गर तैयार हो गए हैं। ये नीचे मैंने लेटस के साथ इसको डेकोरेट किया है। ये आप सब जब बर्गर खाएं साथ ये भी खाएं। और ये जो मैंने आपको प्याज की रेसिपी बताई है ना, आइंदा आपने कोई जिंगर बर्गर बनाए, कोई बर्गर भी बनाए, आपने प्याज को इसी तरह पकाना है। कच्चा प्याज तो मुंह में आता है, बहुत ही गंदा लगता है। इसलिए आपने ये मेरे तरीके से प्याज को इसी तरह पका के इसके ऊपर बनाएंगे, देखना आपका बर्गर लाजवाब बनेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें, आपका कोई नुकसान नहीं होना। इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।